नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है और बहुत लोगों का क्लियर हो गया है। ये सभी को बहुत-बहुत बधाई। बहुत लोगों का क्लियर नहीं हुआ है, शायद उनमें से कुछ लोगों का लास्ट अटेम्प्ट होगा और कुछ लोगों का तीसरा, चौथा, पाँचवाँ अटेम्प्ट होगा। जो लास्ट अटेम्प्ट होगा उनसे मैं कुछ कहना चाहूँगा, जिसका तीसरा, पाँचवाँ अटेम्प्ट होगा, वो भी सेल्फ डाउट करते होंगे कि क्या मुझे फिर से देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है? जिसका लास्ट अटेम्प्ट होगा वो तो ऑफ कोर्स अब दूसरे फ़ील्ड में जाएगा और जिसका तीसरा, चौथा, पाँचवाँ अटेम्प्ट है, उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सबसे पहले हम बात करते हैं जिसका लास्ट अटेम्प्ट है, उसको क्या करना चाहिए? दोस्तों, जिसका लास्ट अटेम्प्ट है, आप हमेशा याद रखना कि आप कोई ना कोई फ़ील्ड में ज़रूर होगे पास, ठीक है? आप कोई ना कोई फ़ील्ड में ज़रूर सक्सेसफुल होगे। क्यों? क्योंकि आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो, ओके? आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो हार्ड वर्क है, आपके पास वो स्मार्ट वर्क है, जो कि बहुतों के पास नहीं है। समझे? आप बहुतों से अलग हो। मेरे भाई, आप बहुतों से अलग हो। समझे मेरी बहन? आप बहुतों से अलग हो। तो आप उस नॉलेज को क्या करो? यूज़फुल करो अपने लिए, ठीक है? मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ, मैं 12-12 घंटा तक पढ़ता था 12th में। 12 से 15 घंटा पढ़ता था बोर्ड के एग्ज़ाम में, क्योंकि उस टाइम पे मुझे सीसेट का एग्ज़ाम देना था, सीईटी का एग्ज़ाम इंजीनियरिंग क्लियर करने के लिए, मतलब इंजीनियरिंग में एंट्री करने के लिए, ठीक है? तो 12 से 15 घंटा पढ़ने के बाद भी मेरे बोर्ड में पता है कितने आए थे? मेरे बोर्ड में आए थे सिर्फ़ 51% और सीईटी में आए थे केवल 70 मार्क्स 200 में से, ओके? जो कि सीईटी में मैं पास हो गया था और उसमें बोर्ड में भी पास हुआ, बट 12 से 15 घंटा पढ़ने के बाद भी मेरे इतने कम मार्क्स आए। मुझे भी मेरे ऊपर सेल्फ डाउट हो गया कि क्या होगा ये नॉलेज का? क्या होगा? हुँ? बट आपको पता है, मैं फिर बीएससी के लिए 1 महीने के लिए गया था, उसके बाद फिर मैं इंजीनियरिंग में आया। मुझे करना नहीं था, बट बीएससी में मैंने फिर एडमिशन लिया, फिर उसके बाद मैं इंजीनियरिंग में आ गया। बीएससी में मैं जब गया ना दोस्तों, इंजीनियरिंग में जब गया, मैं आपको अपना ये बताता हूँ कि जो टीचर्स है, वो पढ़ा रहे फिज़िक्स का और केमिस्ट्री का। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, वो में एक क्वेश्चन पूछे जो कि एमएससी पीएचडी लेवल का था। उन्होंने बोला भी कि एमएससी और पीएचडी लेवल का है, जो भी आंसर देगा उसके लिए तालियाँ, ठीक है? सबने, जिसका भी 90 आया था, 95 आया था, 67 आया था, 80 आया था, उन सब ने आंसर नहीं दिया, सिर्फ़ मेरा आँख खड़ा हुआ और मैंने आंसर दिया। दोस्तों, उस दिन मुझे यकीन हुआ कि मार्क्स से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है नॉलेज, समझे? वो है प्रैक्टिकल लाइफ़, समझे? इस नॉलेज को आप कैसे यूज़ करते हो, कैसे प्रैक्टिकल लाइफ़ में आप यूज़ करते हो। उस दिन मुझे समझ में आया कि मैंने जो 15 घंटा पढ़ा वो मेरा वेस्ट हो गया। उस दिन तक मुझे लग रहा था कि मैंने जो 15 घंटा पढ़ा, वो मेरा वेस्ट गया। बट उस दिन के बाद मुझे आज तक नहीं लगा कि मैंने जो 15 घंटा पढ़ा, वो मेरा वेस्ट नहीं गया। मैं भी यूपीएससी स्टूडेंट हूँ, ठीक है? मेरा भी नहीं हुआ है क्लियर, बट आई विल ऑल्सो नॉट लूज़ ए होप। मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट दूँगा, फोर्थ दूँगा, फिफ्थ दूँगा, सिक्स्थ दूँगा, बट आई विल ट्राई। और अगर नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं। इंजीनियर हूँ, भाई इंजीनियर है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे भाई, समझे? हम कुछ या कुछ तो कर ही लेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे अपनी लाइफ में और बड़ा ही करेंगे, समझे? छोटा नहीं करेंगे, हम बड़ा ही करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास हार्ड वर्क है, पेशेंस है, नॉलेज है, ठीक है? तो आपके पास भी वही है, आप उसको यूज़ करो और अपनी होप मत छोड़ना। भाई, सुसाइड-वुसाइड मत करना बिल्कुल भी प्लीज़, समझे दोस्तों? क्योंकि सुसाइड करने से आपकी दुविधा जो है ना, वो खत्म नहीं हो जाएगी। वैसे मैंने सुना भी नहीं है कि कोई यूपीएससी स्टूडेंट सुसाइड करता है। ओके, सो इट्स वेरी हैप्पी और यही कहना चाहूँगा कि आशा मत छोड़ना, भगवान के ऊपर विश्वास रखो और अपने ऊपर आप कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे और सक्सेसफुल ज़रूर होगे। ओके? और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिसका भी तीसरा अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, चौथा अटेम्प्ट है, फिफ्थ अटेम्प्ट है, हुँ? तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को ट्राई करना चाहिए फिर से। कब तक? जब तक लास्ट अटेम्प्ट ना आ जाए, ठीक है? जब तक आपके पास लास्ट अटेम्प्ट नहीं आता दोस्तों, तब तक आपको ट्राई करना ही चाहिए। मैं भी ट्राई करूँगा, आपको भी ट्राई करना चाहिए। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास ना फिर वो गिल्ट रह जाएगा। अगर आपने ट्राई नहीं किया ना 6th अटेम्प्ट तक, तो आपके पास ये गिल्ट रह जाएगा कि काश मुझे वो अटेम्प्ट दे देना चाहिए था, काश मैं हो जाता क्लियर। तो भाई, काश से अच्छा है करने में, समझे? हमेशा याद रखना, काश वर्ड जो है ना, कि काश, काश, काश मैं कर लेता।
कॉज से अच्छा है करने में, समझे? तो चाहे आपका 5वाँ अटेम्प्ट हो या चौथा अटेम्प्ट आप करो, ओके? ये मैं कॉम्पिटिशन बढ़ाने के लिए नहीं कहा, मैं चाहता तो बोल देता मत करो, कुछ भी करो, कॉम्पिटिशन कम हो जाता। हाँ, वैसे भी मेरी सुनोगे नहीं, बट मैं चाहता तो बोल सकता था, बट नहीं, अगर आपका ये लास्ट अटेम्प्ट नहीं है, तो आप ट्राई करिए, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी ट्राई करिए और लास्ट अटेम्प्ट आप करिए और गिव योर बेस्ट, ओके? और हमेशा एक बात याद रखना दोस्तों कि अपनी मेहनत जो है ना 100% दो, रिजल्ट आए या ना आए, डोंट फोकस ऑन रिजल्ट, फोकस ऑन योर क्या, फोकस ऑन योर क्या पाथ, ओके? फोकस ऑन योर गोल, डोंट फोकस ऑन योर रिजल्ट, ओके? कर्म करते रहो, कभी ना कभी तो आपको फल जरूर मिले, भले ये 6 अटेम्प्ट में नहीं मिले, बट क्या पता कहीं और फील्ड में मिल जाए, ओके? मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ कि मेरे जो सीनियर्स है, जो डायरेक्टर है, ओके, ऑफिस में, वो यूपीएससी अटेम्प्ट दे चुके हैं, पता है आपको? यूपीएससी अटेम्प्ट दिए हुए और वो भी क्ले फेल हुए, बट आज वो कहाँ पे है? वो डायरेक्टर है, 4-5 लाख कमा रहे हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज है, उनके पास पेशेंस है, वो चिल्ला के बात नहीं करते, जो बाकी बॉस बात करते, वो चिल्ला के बात नहीं करते, पेशेंस से बात करते, एकदम स्मूथ, एकदम प्यार से समझते हैं वो सामने वाले को। उनके पास नॉलेज है, पेशेंस है और हार्ड वर्क है और स्मार्ट वर्क है, ये है उनके पास, ओके? तो आप कभी ना कभी सक्सेसफुल ज़रूर होगे, डोंट लूज़ योर होप, ओके? राधे, राधे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। राधे, राधे, सी हरि बोल।